गरम पानी झोंक देती थी हुँ, सब, बहुत मार मारती थी सब, घर हुँ। में घुस-घुस के मारती थी सब। उनके साथ उन सबों का नाजायज़ संबंध है अच्छा। और कोई देख लेता है तो उस पर भी अथी कर देता है भी रखे हैं। हम इतना भी कहते थे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग का, हम कंप्लेन कर दें, तब पर भी नहीं मानती थी सब। कौन मारा था? रानी दीदी गुड़िया दीदी। रानी दीदी, गुड़िया दीदी? हम्म, अच्छा, किस चीज़ से मारी थी? फरसा से। फरसा से? मारने का धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अब ऐसा मारेंगे कि बचोगी नहीं। हुँ। हमको जान लिए, हमको बहुत डर लग रहा है। इसमें हम रहते थे, मेरा सारा सामान है, टीवी भी है सारा, उसमें घुस के वो रहता है। उससे शादी हुआ, चौथे दिन से ही हमको परेशान करना स्टार्ट कर चौथे दिया। दिन से? चौथे दिन से ही। एक चीज़ बताइए कि आपका अपना घर है, हाँ। आपके अपने परिवार के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने पति के साथ इसी शहर में हाँ। किराए के मकान में क्यों रह रही हैं? आप शौक है आपको रहने का? नहीं, नहीं, हमको शौक है। बताइए, अपना किसी को शौक रहता है? हुँ, अपने घर में सबको रहने का शौक होता है। लेकिन हमको 2 जो हैं सब, उनकी मेरा अनिल है, भसुर है और उसकी पत्नी सुनीता देवी, उनकी 2 लड़कियाँ रानी कुमारी, गुड़िया कुमारी। हुँ। वो बहुत हमको परेशान करते हैं सब। मतलब क्यों परेशान करते हैं? वो गलत काम भी करती हैं सब हुँ। और चाहते हैं सब क्या सारा गलत काम करते हैं? खोल के लड़ बताइए। लड़कों के साथ उन सबों का नाजायज़ संबंध है अच्छा। और कोई देख लेता है तो उस पर भी अथी कर देते हैं सब। मतलब उन लोगों का जो नाजायज़ संबंध है, उसका विरोध आपके द्वारा किया जाता है। नहीं, हम विरोध नहीं करते हैं। मान हाँ, लीजिए कि आँखी के सामने होता रहेगा तो कोई देख नहीं लेगा? हाँ। तो देख लेते, क्यों देखी है उसके लिए मारते हैं सब। अच्छा। उसके लिए मारते हैं सब और चाहते हैं सब, किसी को घर में नहीं रहने देना चाहते हैं सब। हुँ, सबको मार के भगा, हमको तो बिल्कुल ही नहीं रहना देना चाहते हैं सब। हुँ, कहते हैं तुम्हारा हक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। हुँ। मायके में मेरे माँ-बाप नहीं हैं। क्यों, कानून भी तो है यहाँ, हक हिस्सा नहीं मिलेगा, कानून का सहारा लेती। जैसे कानून का कैसे सहारा लें बताइए? कानून मेरा सुनता ही नहीं है। आप गई हैं? गए हैं, कई बार गए हैं, प्रभारी कहते हैं कि तुम्हारा हम कोई मदद नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारे लिए झगड़ा नहीं आपकी करेंगे। शादी कितने साल पहले हुई थी? 6 साल पहले हुई थी। 6 साल पहले, हाँ, और किससे हुई थी? विनोद ग्राउनियर से। विनोद रौनिया से। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति वो इधर-उधर का काम करते हैं, मतलब छोटा-मोटा। किसी तरह किसी जीविका तरह चल से रही है, जीविका चल रही है, हाँ। सब कुछ होते हुए भी? सब कुछ होते हुए भी किसी तरह का अच्छा, जीविका चल। शादी के बाद कितने दिन तक आप ठीक-ठाक रहीं, उसके बाद आपकी हम परेशानी? हमको चौथे जब से शादी हुआ, चौथे दिन से ही हमको परेशान करना स्टार्ट कर चौथे दिया। दिन से? चौथे दिन से ही। अच्छा। और उसके बाद क्या-क्या प्रताड़ना आपके साथ होती रही? मेरे सामने गरम पानी झोंक देती थी हुँ, सब, बहुत मार मारती थी सब, हुँ, घर में घुस-घुस के मारती थी सब। हुँ, हम इतना भी कहते थे, रिकॉर्डिंग भी रखे हैं, हम इतना भी कहते थे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग का, हम कंप्लेन कर दें, तब पर भी नहीं मानती थी सब। हुँ। तब पर भी नहीं मानती थी सब सब। अच्छा, हमेशा। मतलब घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। हाँ, बहुत मार मारी हैं सब। गलत। उसका अनिल का नाम बोले, लिखबे नहीं किए लोग। हुँ, उसके बाद से हम बोले कि हथियार से मारे हैं सब, तब पर भी नहीं लिखे लो, हथियार नहीं लिखे लो, लाठी डंडा लिख दिए लो। हुँ, उस सबों का और डॉक्टर को भी पैसा दे दिए सब। हुँ, चोट का रिपोर्ट भी गलत बना दिया हुँ, और रिपोर्ट भी गलत, चार्जशीट में गलत लगा दिए लोग। हुँ। उन सबों का बेल हो गया। अब किस जिसमें हम रहते थे, मेरा सारा सामान है, टीवी भी है सारा, उसमें घुस के वो रहता है। अच्छा, आपका सामान भी नहीं दिया ना, आपको? तो कुछ नहीं मिला। जब आपको घर से निकाल दिया गया, हुँ, तो आप क्या लेके घर से निकली थी? कुछ नहीं। सिर्फ़ अपना 2-4 कपड़ा वही लेके निकले थे। और आपके पति क्या करते हैं? मतलब उन लोगों का विरोध नहीं करते इसके? नहीं, विरोध नहीं करते, वो क्यों? डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब इतना खौफ है कि पति को हाँ, डर कुछ लगता है? बोलता ही नहीं है। और मेरे जो ससुर हैं, हुँ, वो दिमागी रूप से डिस्टर्ब हैं। दिमागी रूप से हाँ, डिस्टर्ब उनका है, जिसका दवा भी, फ़ायदा उठा रहा है हाँ, वो। जिसका वो फ़ायदा उठाता है। अच्छा, दिमागी रूप से डिस्टर्ब हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, हाँ। ज़रूरत से ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका दवा भी चला है, पागल भी हो गए थे। मतलब देख लीजिए कि परिवार वालों का इतना खौफ है कि इनके पति जो विनोद हैं, वो डर के मारे कुछ कहते नहीं, चुपचाप घर छोड़कर निकल गए, अपनी पत्नी को साथ लेकर निकले और आज दोनों किराए के मकान में रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए हुँ। कि आप एक ही केस की है ना थाने में? हाँ, एक ही केस किए हैं। हैं? एक ही केस किए हैं, लेकिन 6 साल से हमको परेशान कर रहे हैं सब। 6 साल से 6 परेशान कर रहे साल हैं। से परेशान कर रहे हैं सब। अच्छा, कोर्ट में मामला चल ही रहा है, तो कोर्ट कोर्ट में मामला भी। तब पर भी आके मारने-पीटने का धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अब ऐसा मारेंगे कि बचोगी नहीं। हुँ, हमको जान लिए, हमको बहुत डर लग रहा है, हम जा रहे हैं थाने पे भी कह रहे हैं कि हमारा मतलब डर-डर रक्षा। के जी रही हैं आप। हाँ, थाने पर भी जाके हम कह रहे हैं कि मेरा अथी करिए, तो प्रभारी कह रहे हैं कि हम तुम्हारा कोई मदद नहीं चाहते, तुम्हारे ले जाएँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हुँ, और हमको थाने से भगा देते हैं लोग। मतलब अब देख किसी लीजिए भी। ये
चूंकि गोपालगंज पुलिस सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रह रही है, लेकिन महिला का जो आरोप है आपने सुन ही लिया कि किस तरह से इन महिला का कहना है कि मैं थाने पर जाती हूं तो वहां से हमें डांट डपट कर भगा दिया जाता है। हालांकि इसमें हम पुलिस का भी पक्ष लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हकीकत क्या है। नीतू के साथ उनके ससुराल वाले जो मारपीट किया करते थे उसकी चश्मदीद गवाह ये छोटी सी बच्ची भी थी। क्या घटना हुई जरा बच्ची से पूछते हैं और जानते हैं। क्या नाम है बाबू, ये बताओ कि क्या हुआ था, मम्मी को कौन मारा था? रानी दीदी गुड़िया दीदी। रानी दीदी, गुड़िया दीदी। हम्म, अच्छा, किस चीज से मारी थी? फरसा से। फरसा से? तुम देखी थी? हम्म, कहाँ चोट लगा था मम्मी को? यहाँ पर। वहां पर? उसके बाद मम्मी गिर गई थी? और कौन मारा था? और और बड़के पापा और बड़ी मम्मी। बड़े पापा बड़ी मम्मी भी? हम्म, तुमको भी मारते थे? मम्मी को मारते थे? हम्म, अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी बच्ची की आंखों के सामने कैसे नीतू के साथ उसके ससुराल के लोग मारपीट किया करते थे। तो इस बच्ची के आंखों में क्या खौफ होगा, ये छोटी सी बच्ची कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो इन्हें न्याय मिले, हम भी यही चाहते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नीतू के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और न्याय होना चाहिए तो उसका रास्ता क्या होना चाहिए। नीतू की ज़िंदगी क्या ऐसे ही कटेगी या फिर ये अपने आशियाने में जाएगी, अपने पति के साथ उस घर में जाएगी जिस घर में कभी ये डोली से उतरी थी। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।